वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 4-5 की गणित कार्य पुस्तिका में अब तक 86 कार्यपत्रक और 8 आकलन हल किए जा चुके हैं। अब आकलन नंबर 9 को इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले अभी यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ चैनल के जो वीडियोज़ है उनको अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने पढ़ने वाले साथियों तक जरूर शेयर करिए जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए यहाँ पर शुरू करेंगे। एक अंक की सबसे छोटी बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होता है। तो देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई? 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। 1000 का योगफल पूछा, योगफल यानी जोड़। दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 में 9 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। तो 1009 यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए इसके अंदर राइट लगा देंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है, देखिए, एक अंक की बड़ी संख्या 9 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। एक अंक की सबसे छोटी पूछे तो 1 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, दो संख्याओं का योगफल 1703 है, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर 1703 आता है। यदि एक संख्या दी हुई है 1503 तो दूसरी क्या है? अपने क्या करना है? योगफल में से एक संख्या को घटा लेना है जो दी हुई है 1503। तो यहाँ देखिए, 3 में से 3 गया 0 0 0, 7 में से 2 0, 200 आया। 200 यहाँ पर अपना उत्तर होगा, यानी दूसरी संख्या 200 है, ठीक है। गीता के पास 5000 रुपये हैं। वो 3712 रुपये का किराना का सामान और 81 रुपये की सब्जी खरीद लेती है। उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो देखिए, 3712 और 81 दोनों को जोड़ो, 3793 रुपये का सामान खरीदा। तो अब टोटल उसके पास रुपये कितने थे? 5000। तो 5000 में से 3793 घटा दो तो 1207 रुपये यहाँ पर उत्तर आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर राइट कर देंगे। अगला यहाँ पर पूछा है चौथा क्वेश्चन, 312, 731, 8003 का मान कितना है? यानी इन तीनों को जोड़ना है। इनको जोड़ेंगे, ऐसे लिख दीजिए, 312, 731 और ये 8003। देखिए, 2 1 3 3 6, 3 और 1 4 हो गया। 7 3 10 का 0 हासिल किया, 9046। 9046 आपका यहाँ पर है, इसका उत्तर ये हो जाएगा 9046, ठीक है। अगला है, खंड क का खंड ख से मिलान करना है। देखिए, यहाँ पर 1713 प्लस 589 दोनों की जोड़ करनी है, तो होती है 2302। दोनों को जोड़ेंगे 2302 इधर है, इससे मिला देंगे। 987, 6528 और 31, इन सब को जोड़ने पर आता है 7546, इसको मिला देंगे। इन सब की साइड में जोड़ कर लेनी, ध्यान रखिए। 5000 में से 319 घटाएंगे तो पीछे रहेंगे 4681, इससे मिला देंगे। 7873 में से 999 घटाएंगे तो पीछे रहेंगे 6874, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। आगे है, सत्य असत्य कथनों को लिखिए। किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सत्य है। जैसे देखिए, 5 में से शून्य घटाओ, क्या आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये सत्य है। किसी संख्या में 1 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, असत्य। जैसे देखिए, 5 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। वही संख्या कहाँ आई? वह संख्या तो 5 थी, ठीक है। तो असत्य हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर शेष पर 100 प्राप्त होता है। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 3 अंकों की 999 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9000 आएगा। इसने कहा है 100, तो ये क्या है? असत्य है, ठीक है। अगला है, 7632 प्लस 806 प्लस 9002 और इधर 9002, 806 और 7632। तो योग क्या है आपस में? ये किधर भी लिखो बराबरी आता है, तो इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। 5832 में से 5690 घटाओ या 5690 में से 5032 घटाओ, ये असत्य है, क्योंकि घटाव आपस में योगात्मक नहीं होता है, आपस में इस तरह से काम नहीं करता, ठीक है। तो ये आपके था आकलन नंबर 9, जिसको आपको मैंने यहाँ पर हल करवाया। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक के सारे कार्यपत्रक अपलोड है। इंग्लिश के कार्यपत्रक लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, उन्हें भी जरूर देखिए। और हिंदी कार्यपत्रक बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।